हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। इस्लाम में सोने के तरीके के बारे में भी आपका सवाल था, क्या करवट ही से सोना चाहिए या दूसरे तरीके से सो सकते हैं। असल में करवट से यानी दाई करवट से सोना ये सुन्नत है, और अगर सोना चाहें किसी और दिक्कत की वजह से तो दूसरी करवट से भी सो सकते हैं, यानी जायज़ वो भी है, तरीक़े दूसरे भी हैं। और ये कि सोने के बाद तो फिर किसी को होश नहीं रहता कि वो किस एंगल में सो रहा होता है। बाज़ बच्चों की तो नींद में चलने की आदत होती है कि उनको इस तरफ सुलाया जाता है तो सुबह वो दरवाजे की चौखट में मिलते हैं, तो ऐसा भी मामला होता है। तो ये बंदा दाएं करवट से सो जाए सुन्नत की नीयत से, फिर अगर उसको नींद आने के बाद जो है वो किस हाल में उठता तो उसको खुद नहीं मालूम होता। बाकी अगर किसी को आराम होता है किसी दूसरे तरीके से सोने से, यानी बाई करवट से, या कोई मर्ज़ है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो करवट को तब्दील कर सकता है। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि पेट के बल ना लेटा जाए, यानी बिल्कुल उल्टा ना लेटा जाए कि जैसे पेट और सीना नीचे हो और पीठ ऊपर हो, इस तरीके की लेटने के मुमानियत है। इसके अपोजिट यानी कमर के बल लेटना के चेहरा आसमान की तरफ हो और कमर के बल बंदा लेटे, तो इस तरह भी जो है ना लेटना साबित है, तो इस तरीके से भी जो है ना लेटा जा सकता है। बाकी ये कि बिल्कुल सीधा लेटने में ख़वातीन को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि उनको कोशिश करें कि करवट ही के बल लेटें, और सीधा लेटने से जिस्म के दूसरे नुकसानात जो है ना वो होते हैं। मतलब ये कि दूसरे नुकसानात ख़वातीन उसको समझती होंगी कि इसमें क्या नुकसान होते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि किसी न किसी करवट से लेटा जाए। जिद की दुनिया में तूफान